नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के हेल्थ केयर में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग रिएक्शन के बारे में। आपको पता है कि आपकी कोई भी दवाई अगर रिएक्शन कर दे तो आप क्या करें, उस वक्त आप कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग गांव में अस्पताल चलाते हैं, यहाँ पे क्लिनिक चलाते हैं, तो अभी तक आपको पता नहीं है। अगर आपने किसी को ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के दौरान ही उसके लिए रिएक्शन कर गया, यानी कि उसको घबराहट होने लगी या फिर आपकी दवाई रिएक्शन कर जाए, तो उसके आपको क्या सिम्टम्स होंगे, इससे आपको बचाव कैसे करना है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आज की वीडियो देखने के बाद ना आपके सारे डाउट मेरे को क्लियर होने वाले हैं कि आप लोग अगर ड्रग रिएक्शन कर जाए, चाहे वो इंजेक्शन हो या पे मेडिसिन हो, तो आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो आप दोस्तों बात करने वाले हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। आपको पता है कि इसके सिम्टम्स होते हैं, स्किन पर रैशेस हो सकती हैं, यहाँ पे ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, यहाँ पे शॉर्ट ब्रीथ हो सकती है, डायरिया, यहाँ पे नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिजीनेस, यहाँ पे बिग फास्ट प्रो। यानी कि आपके लिए इसके जो सिम्टम्स है ना वो इस तरह से हो सकते हैं। स्किन पर हो सकती है, खुजली हो सकती है, मतलब कि सूजन हो सकती है, यहाँ पे आपको दस्त भी लग सकते हैं। मतलब कि इसके जो सिम्टम्स है ना वो इस तरह से होते हैं। बिग फास्ट पल्स, जो आपका पल्स है वो मतलब कि बहुत फास्ट चलेगा, और आपका लॉस कंजोशन और सैडनेस, यानी कि आपके लिए जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी, या पर आपको दस्त भी लग सकती है। यानी कि इसे जो दवाई है अगर वो रिएक्शन कर जाए तो आपको ये दिक्कत हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं कॉमन ड्रग जो आपको रिएक्शन कर सकते हैं, कौन कौन सी वो दवाइयाँ हैं। तो बात करने वाले हैं, एक एंटीबायोटिक में आता है पेनिसिलिन टैबलेट। दोस्तों पेनिसिलिन टैबलेट है ना, ये रिएक्शन करता है। ये सबको तो नहीं करता है, लेकिन इसके रिएक्शन करने के 90% चांस बढ़ जाते हैं कि ये दवाई, ये मेडिसिन रिएक्शन कर सकती है। अगर दोस्तों रिएक्शन करती है तब आपको क्या करना है, तो वीडियो के आगे सब कुछ बताया गया है, बस आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों अब बात करने वाले हैं यहाँ पे एनागेसिस ड्रग के बारे में। यानी कि यहाँ पे आती है कि एस्प्रिन टैबलेट, और यहाँ पे होती है जैसे कि आपको आइब्रोफेन, यानी कि जो एस्प्रिन टैबलेट होती है और पेनिसिलिन टैबलेट होती है, और आइब्रोफेन, यानी कि जो आइब्रोफेन होती है वो दर्द पे काम करती है। तो आपको ये रिएक्शन कर सकती है। यहाँ पे कोई कैंसर ड्रग हुआ, यहाँ पे एटोमेटिक ड्रग हुआ, तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे चीज़ें होती हैं, अगर आपको इन चीज़ों के द्वारा अगर होता है तो आपको क्या करना है, इसके क्या केसेस ऑफ ड्रग रिएक्शन। दो ड्रग को एक साथ लेने से, जैसे एस्प्रिन एंड हेपरेम टैबलेट, ड्रग एंड फूड सप्लीमेंट के बीच रिएक्शन होने पर, ड्रग एंड मतलब कि रिएक्शन होने पर एस्प्रिन या फिर पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है। तो आखिर में आपको अगर ये रिएक्शन कर जाएं, अगर रिएक्ट करते हैं तो आपको ट्रीटमेंट देना है। अब उस ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट आपको क्या देना है, दोस्तों नाम निकल के सामने आता है एबल इंजेक्शन। आपको पता होगा कि एबल इंजेक्शन, इसका कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे फेनरामाइन होता है। यहाँ पे फेनरामाइन होता है, इसका काम क्या होता है आप लोग विस्तार से समझिए। अब इसका नाम है एबल, यहाँ पे कंपोजिशन होता है इसका फेनरामाइन। यह इंजेक्शन उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है, यह इंजेक्शन सभी प्रकार की एलर्जी कंट्रोल को ठीक करता है। यानी कि जो आपकी एलर्जी की कंडीशन है उसको ठीक करता है। माना एग्जांपल, आपको कहीं भी आपकी जो दवाई है वो रिएक्ट कर गई, तो आपको यहाँ पे एबल देना है। अब वो देना है आपको डोज के हिसाब से, एज के हिसाब से, कितनी एज है और कितने मात्रा में आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों आपको यह एबल इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि जो एबल इंजेक्शन है, डोज मात्रा की बात करें तो 2 ml IV दें या फिर IM दें, और SOS तुरंत देना है। अब दोस्तों ये IM क्या है, दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आखिर में ये IV और IM क्या है। तो IV की बात करें तो ये होता है इंट्रावेनस, जो कि आपके नस में जाएगा, और IM होता है आपका इंट्रामास्कुलर। तो आपको इन दो में से कौन सा बेस्ट रहेगा। आपको पता है कि अगर आपकी दवाई रिएक्शन कर गई है तो आपको ज़रूरत पड़ती है SOS की, यानी कि उसको तुरंत देना है। तो अगर आप लोग इसको कमर में देंगे तो थोड़ा देर में काम करेगी। तो आपको पता होगा कि आप लोग जब इंजेक्शन को लगाते हैं, IV इंजेक्शन को, तो जैसे आप लगाते हैं तो आप उसको पीछे खींचते हैं तो वहाँ पर ब्लड आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका ब्लड आया है तो आपको ये आपका जो इंजेक्शन है डायरेक्ट आपके मतलब कि ब्लड में जाएगा, वहाँ पे घुलने के बाद में इस रिएक्शन को ठीक कर देगा। तो आप लोगों के लिए ये करना है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट में IV इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर आप लोग इसको IM देने की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर आपको जल्द काम करना है, देखो ऐसा केसेस है, मरीज परेशान है, आप भी परेशान है, तो आप लोग इसको IV इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। आपका जो रिएक्शन का ये दवाई है वो ठीक हो जाएगी। द नेक्स्ट वन, आप दोस्तों बात करने वाले हैं
एबल इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों अब आप लोग कहेंगे कि आप लोगों ने तो बता दिया कि एबल क्या यूज करना है। अगर माना एग्जाम्पल आपको एबल काम ना करे, सिर्फ आपने एबल को लगाया है, अगर एबल काम ना करे तो आपको उसके साथ में डेक्सोना का भी इस्तेमाल करना है। आपको जब करना है, पहले आप लोगों ने छोटे स्तर से काम किया, एबल का यूज किया, तो आपको एबल अगर काम ना करे तब आपको यहाँ पे डेक्सोना को भी साथ में लेना है। अगर एबल डेक्सा की बात करें तो यहाँ पे एबल में होता है फेनरामाइन और यहाँ पे डेक्सोना में होता है डेक्सामेथासोन, यानी कि दोनों ही एलर्जी को ठीक करने वाले ही हैं, जो रिएक्शन करी दवाई को ही ठीक करने वाले हैं। एलर्जी होती है वो कि एलर्जी हो सकती है तो वहाँ पे ठीक कर सकते हैं एबल और डेक्सोना। अब इसके उपयोग की बात करें तो यह इंजेक्शन सही प्रकार की एलर्जिक कंडीशंस को ठीक करता है। आपको पता है कि एलर्जी हुई है, सब क्या होता है, एलर्जी के कार्य होता है। अगर आपको एलर्जी की है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे इसका एबल और डेक्सा का यूज करना है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं इसके डोज के बारे में। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 ml IV देना है। देखो SOS तुरंत देना है। IV का मतलब होता है आप लोगों को इंट्रावेनस देनी है। आपका इमरजेंसी पेशेंट है, आप लोग लापरवाही करेंगे तो आपको ही आने वाले समय में दिक्कत बन सकती है। तो यहाँ पे आपको IV इंट्रावेनस डायरेक्ट में आप उसको नस में दीजिए और नस में आपके सीधे खून में जाएगा और आपका रिएक्शन को ठीक कर देगा। दोस्तों क्लियर हुई। जैसे रिएक्शन आपको देखो इस तरह से हो सकता है, खुजली टाइप की हुई, किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, तो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों बात करने वाले हैं, एक इंजेक्शन आता है डेरिफाजन में। अब आप लोग कहेंगे कि भाई डेरिफाजन इंजेक्शन आखिर में क्यों है। आपको पता है कि डेरिफाजन इंजेक्शन जैसे किसी किसी के लिए सांस लेने में परेशानी हो गई तो आप उसको क्या करेंगे, जैसे आपके अस्पताल में कोई पेशेंट ऐसा आता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप लोग उसको डेरिफाजन ही लगाते हैं। तो अगर आपके कोई सांस लेने में दिक्कत है तो आप लोग उसके साथ में एबल के साथ में डेरिफाजन को लगा सकते हैं। द नेक्स्ट वन, अब दोस्तों बात करने वाले हैं यही डेरिफाजन के बारे में। तो यही आपका डेरिफाजन है। इसमें आता है एटोफाइलिन। यहाँ पे आपको जैसे कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग उसको SOS दीजिए, तुरंत दे दीजिए और आपको ये 2 ml SOS देना है, यानी कि आपके लिए 2 ml इसको दे देना है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं एक और इंजेक्शन आता है जिसका नाम होता है प्रोवेल। यहाँ पे प्रोवेल होता है ना इंजेक्शन, इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे होता है प्रोमेथाजाइन ड्रग। आपको पता है इस फोटो में आप देख रहे होंगे जो RX होता है ना, इस RX का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले आप डॉक्टर से इसका सलाह लीजिए, इसके बाद में आप इस मेडिसिन को यूज कीजिए। दोस्तों इसके यूज की बात करें तो यहाँ वो पता सीवियर एलर्जी कंडीशन, यानी कि आपकी जो एलर्जी है वो बहुत दिनों से हो गई है, तब आपको इसको देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पहले एबल लगा दिया, फिर डेक्सोना लगा दिया, फिर एबल डेक्सा को साथ में लगा दिया और इसके बाद में फिर बात आती है प्रोवेल को लगाने की। तो नहीं, पहले आप एक चीज़ का इस्तेमाल देखिए, कम से कम उसका 1 से 2 घंटे उसका देखिए कि इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर फ़र्क नहीं होता है तब आप इसको दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 10 मिनट में एबल लगा दिया, फिर डेक्सा लगा दिया, फिर यहाँ पे ए लगा दिया, तो नहीं, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे 0.5 ml पर kg 0.5 पर kg, जैसे 1 किलो का है मतलब कि 0.1 kg के हिसाब से आपको लगाना है। आप लोग अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि मरीज की अगर उम्र 50 साल है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करने वाले हैं एक और इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम आता है एड्रेनालाइन, जो कि इंजेक्शन बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो वही कंपोजिशन है। अब दोस्तों इसके डोज की बात करें ना तो 0.5 kg SOS तुरंत देना है। डॉक्टर ऑब्जेक्शन रिपीट अगेंस्ट आफ्टर 10 मिनट, यदि मरीज को ये सुधार नहीं हुआ तो वापस लगाना है, यानी कि आपको अगर सुधार नहीं होता है तो आप इसको 10 मिनट में लगा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या करता है, ये करता है डॉक्टर प्रिफेक्स करता है कि डॉक्टर को कब देना है, किस लिए देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सब डॉक्टर के हिसाब से करता है। इस वीडियो का मतलब होता है आपके जो मेडिकल नॉलेज है ना उसको इंक्रीज करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो आप लोग अपने आप से खुद बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए। दोस्तों आपको पता है कि जो इसके डोज की बात करें तो आप लोग इसको डोज में यह इंजेक्शन सेवर हाइपर रिएक्शन को तुरंत ठीक करता है। बहुत दिन से आपका इन्फेक्शन है, आप लोग परेशान हैं, तो वहाँ पे आप लोग एड्रेनालाइन इंजेक्शन का यूज कीजिए। आपको 110% आपको यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है ना वो मिलेगा। अगर आप लोग गाँव में कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए
ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने ए इंजेक्शन को यूज किया, यानी कि आप लोगों ने इस वीडियो में ये सभी इंजेक्शन देखे हैं कि आखिर में इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये किस कारण से होता है, यानी कि आप लोगों ने सब कुछ देख लिया। तो दोस्तों आपको पता है, जैसे कि आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बात करने वाला हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे स्किन रैशेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग, यहाँ पे शॉर्ट डायरिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, यहाँ पे पल्स रेट बढ़ सकता है। तो अगर आपको इस तरह की कंडीशन है तो आप लोग बिल्कुल भी एविल डेक्सोना और यहाँ पे डेरिफाइलन और यहाँ पे अड्रेनालाइन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, बेफिक्र बिंदास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपका जो दवाई है वो रिएक्शन कर गई है तो आप लोगों के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल यह वीडियो सिर्फ आपके लिए हिंदी भाषा में समझाई गई है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में देखने के बाद में आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके लक्षण हैं, इस तरह से आपके लिए कह सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एविल डेक्सोना, डेरिफाइलन, अड्रेनालाइन इंजेक्शन का यूज करना है। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।